हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे जी। आज है ईद का तीसरा दिन। अगेन ईद मुबारक सबको। और आज हम जा रहे हैं, मज़ाफात का इलाका है, बहावलपुर में गांव है। आज आपको हम विलेज लाइफ जो होती है वो दिखाएंगे। तो वहाँ मेरे हस्बैंड के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो हम आपको लेके चलते हैं। वो विलेज का नाम मेरे जहन में नहीं है, वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगी कि विलेज लाइफ कैसी होती है। और विलेज के जो लोग होते हैं बहुत मन के सच्चे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, इज्जत करने वाले, खिदमत करने वाले, प्यार करने वाले। आपको जो मैं इन्वायरमेंट दिखाऊंगी और उनका घर दिखाऊंगी मैं आपको, और उनका माहौल दिखाऊंगी गाँव का जो होता है कैसा होता है। तो चले मेरे साथ, मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। तो चले मैं आपको लेके चलती हूँ विलेज लाइफ दिखाने के लिए। चले चलते हैं मेरे साथ जी। तो हम निकल पड़े हैं घर से। ये जो है रास्ते में आता है हमारे घर के चौक फुआरा, बहावलपुर। हम जो है सिटी में हैं, बिल्कुल मिड में बहावलपुर के। तो अब हम जा रहे हैं उनकी तरफ, उनके गांव। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, हम खुद बहुत एक्साइटेड थे जी। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये गांव जो है स्टार्ट हो गया है। तो ये खेत जो है बिल्कुल इस वक्त खाली है, क्योंकि रिसेंटली गंदम की फसल हुई है, तो खेत इस वक्त जो है बिल्कुल खाली है। अभी इनको दोबारा जो है सरखेज़ करेंगे। जिस भी फसल का मौसम होगा, सीज़न होगा, तो फिर वो उगाने के लिए इस वक्त जो है सारे खाली पड़े हैं खेत खलियान इनके। पहले जब हम यहाँ पे आए तो रोड नालियाँ खालियाँ वगैरह भी कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये काफ़ी डेवलप हो गया है जी। हम पहुँच गए हैं उनके घर जी। ये है उनका घर, उनके बच्चे। मैं उन सब से मिली, बहुत खुश हुए वो सब। ये उनके घर के बाहर हैं बिल्कुल। ये देखें, बिल्कुल जो है खेत जो इनके खाली पड़े हैं, क्योंकि गंदम की फसल हुई है, मैंने आपको बताया था। फिर ये महत को लेके, जिनका घर था अबू बकर है उस बच्चे का नाम, तो महत को लेके बाहर घुमाने ले गया। तो महत ने थोड़ी सी जो है वीडियो शूट की वहाँ पे। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े इनके खेत मकान। फिर ये जो मुर्गी खाना है इनके घर के बिल्कुल सामने है। ये आई थिंक इनकी किसी रिलेटिव वगैरह का है, जो है पोल्ट्री फार्म, ये इनकी किसी रिलेटिव का है। काफ़ी दिल लगा रहता होगा यहाँ पे। यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी एक दूसरे घर आना जाना इनका, और इकट्ठे बैठे रहना। तो शहरों में तो जाहिर सी बात है बहुत ही चेंज है लाइफ, टाइम ही नहीं होता, इतना बिज़ी लाइफ होती है सिटी की तो शहर की। लेकिन गांव देहात में है ये चीज़, मेल मिलाप, आना जाना। हम जब गए तो हमसे भी वहाँ जो है काफ़ी लोग मिलने आए। इनके जो रिलेटिव थे आई थिंक, वो काफ़ी लोग जो है हमसे मिलने आए। काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके, काफ़ी अच्छे लोग थे वो जी। हम निकले हुए थे बाहर, मैंने कहा चलो बाहर जो है थोड़ी सी जो वीडियो शूट कर ली जाए। तो ये इनका सब्ज़ा उगा हुआ है, भैंसों के लिए जो है, मवेशियों के लिए जो है इन्होंने चारा लगाया हुआ है। तो मैं इनकी भैंसें भी दिखाती हूँ आपको जी। एकदम खालिस दूध मिलता होगा इनको। हमें तो जाहिर सी बात है शहरों में पैकेटों वाला दूध मुयस्सर होता है जी। इन्होंने जो है अपनी ज़मीनों पे वेजिटेबल वगैरह भी लगाई हुई हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है पानी के लिए जो है नाले बोलते हैं गांव में तो इनको। तो पानी जो ट्यूबवेल चलता है, तो यहाँ से पानी दिया जाता है फसलों को, ज़मीनों को जो है। ये छोटे छोटे नाले बनाए हुए हैं, तो यहाँ से जो है पानी जाता है। ये जी भैंसें हैं इनकी जी। तो आपको मैं दिखाती हूँ, खजूर का जो है यहाँ पे दरख्त लगा हुआ था, खजूरें लगी हुई हैं इसके ऊपर। ये देखें, ये भी कच्ची हैं, मतलब पकी नहीं, अभी ग्रीन है ये। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, गुच्छे लगे हुए ऊपर इतने बड़े बड़े। तो मैंने खुद फ़र्स्ट टाइम देखा है ये खजूरों के जो गुच्छे हैं, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे इस तरह से लगे हुए। तो बहावलपुर में वैसे बहुत होती हैं खजूरें, खजूरों की बहुत पैदावार होती है बहावलपुर में। तो जब कभी पकेंगी तो इंशाल्लाह फिर दोबारा कभी चक्कर लगाएंगे। मेरा यहाँ चक्कर लगा था जब मेरा महज 5-6 महीने का था आई थिंक। मेरा बड़ा बेटा जो है माशाल्लाह 11 साल का है वो, तो जब मैं आई थी यहाँ पे,
तो ये बच्चे इतने पुराने जानने वाले हैं। हमारा ना एक स्कूल हुआ करता था मेरी सास का, तो हमारा एक प्राइवेट स्कूल होता था, तो वहाँ पे बच्चे जो पढ़ने आते थे। अब तो कुछ की शादी हो गई है, कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ जॉब करने लग गए हैं। क्या नाम है आपका? बच्चे जो है, आपका क्या नाम है? वो तो नाराज हो गई है। और आपका क्या नाम है? नाम क्या आपका? उमैमा। सॉरी महद, आप क्या कर रहे हो बेटा? गिर जाओगे। हाँ जी, ये साथ ही इनकी जो है मस्जिद बनी हुई है घर के, बड़ी साफ़ सुथरी सी जो है ये मस्जिद बनी हुई है इनकी, छोटी सी साथ ही घर के। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि स्कूल था हमारा, तो वहाँ पे ये बच्चे पढ़ने आया करते थे। तो जब से ही हमारी काफ़ी अच्छी इस्लाम दुआ हो गई थी इनसे, तो मेरी सास बीमार हो गई थी, तो फिर हम स्कूल हमें जो बंद करना पड़ा, क्योंकि वही चलाती थी स्कूल। तो जब से ये स्टूडेंट हमारा जो है काफ़ी इनके साथ काफ़ी अच्छी इस्लाम दुआ थी, आना जाना काफ़ी था हमारा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। ये देखिए जी, ट्यूबवेल भी चल रहा है, ट्यूबवेल भी हम जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब ये फसलों को पानी लगाते हैं तो इस तरह से ये बगले कहते हैं, आई थिंक इनको, जानवरों को, परिंदों, क्या परिंदे कहते हैं मुझे नहीं पता इनको। तो जो परिंदे जो है वो आ जाते हैं जब फसलों में पानी लगता है। तो ये पानी लगा हुआ था, यहाँ पे इन्होंने सब्जियाँ वगैरह उगाई हुई थी, तो मैं अंदर नहीं गई, दूर दूर से मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें और पता नहीं बेल लगी हुई थी किसी सब्ज़ी की। तो साथ मैंने अपने बच्चों की है पिक्चर बना ली यहाँ पे जी। ये बच्चे हैं वहाँ के, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये जी। इनके घर लगा हुआ है अनार का पौधा, बहुत अनार लगे हुए थे, इस पर लदे हुए थे अनार, लेकिन कभी कच्चे थे, छोटे छोटे थे। तो जैसे पकेंगे इंशाल्लाह अनार भी कभी खाने आएंगे इनके घर। लेकिन मेरे बच्चों ने तो कच्चे ही तोड़ना शुरू कर दिए थे, ये बच्चों को बहुत पसंद है, अच्छे लग रहे थे लगे हुए इनको जी। तो अब हम चलते हैं ट्यूबवेल पे। ये आपको मेरे राइट पे नज़र आ रहा होगा, ये पानी चल रहा है, ये फसलों को पानी दिया जा रहा है। तो अबू बकर जो है हमें ले गया ट्यूबवेल पे, तो इतने सारे बच्चे हमारे साथ। कोशिश करी थी मैं मैंने सोचा किसी फीमेल की जो है वो वीडियो ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गाँव में अच्छा महसूस नहीं करते इस बात को। तो ये जी है मेरे साथ थी, ये भी स्टूडेंट है जो मेरे साथ ही पर्पल कपड़ों में जो है। और सबसे आगे जो है अबू बकर है, ये मेरे हस्बैंड के स्टूडेंट थे, हमारे पास पढ़ते थे बच्चे। तो चलना बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि छोटी छोटी सी जगह बनी हुई थी जिसके ऊपर चलना था। गांव के लोग तो जाहिर सी बात आदी हो जाते हैं यहाँ पे चलने के, बल्कि एक दो बच्चों को मैंने गिरते हुए भी देखा यहाँ पे। तो हम तो बड़ी मुश्किल से चल रहे थे कि गिर ना जाएँ हाथ पकड़ पकड़ के, लेकिन ये कि चलो खैरियत से हम पहुँच गए ट्यूबवेल तक। मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। सबसे आगे मेरा बेटा है, बहुत एक्साइटेड था मेरा बेटा देखने के लिए, ट्यूबवेल में नहाना है मुझे। अब देखते हैं अगर वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी हुई तो फिर नहाएंगे, अगर ज़्यादा गहरा ना हुआ तो जी। ये आपको नज़र आ रहे होंगे दाएं बाएं खेत खलिहान जो हैं बिल्कुल खाली हुए पड़े हैं। जैसे मैंने बताया कि गंदम की कटाई हुई है ना पिछले दिनों, तो सारा भी जो है खाली पड़े हैं खेत जी। ये देखें हम पहुंच गए हैं ट्यूबवेल पे। बच्चों ने जो नहाना शुरू कर दिया, वहाँ के जो मुकामी बच्चे थे बिना डरे, मेरे बच्चे पहले तो काफ़ी देर देखते रहे, काफ़ी ऑब्ज़र्व किया उन्होंने, फिर देखा सेफ्टी है तो फिर महद ने कहा कि जी मम्मा मैंने तो नहाना है। पानी इतना ठंडा था, मैंने हाथ लगाया पानी में, इतना ठंडा यख पानी आ रहा था। तो मैं तो खुद पाँव धोए अपने वहाँ पे, क्योंकि मिट्टी पे चल के पाँव इतने गंदे हो गए थे जी। मैंने कहा जी एक फ़ोटो शूट भी हो जाए मेरा। ये देखिए पानी कितना साफ़ सुथरा है। पानी, मेरे हस्बैंड जो है वो भी पाँव धोने लग गए थे अपने, क्योंकि मिट्टी से वहाँ से आए थे तो गुजर के मिट्टी मिट्टी हो गया था पाँव। बच्चे देखे नहा रहे हैं बिना डर के, क्योंकि आदी हो जाते हैं ना बेचारे बच्चे जो है, उन्हें डर नहीं लगता। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। महद कहता था मम्मा मैंने नहाना था, लेकिन मुझे डर लग रहा था गहरा ना हो, बच्चा फिसल ना जाए। खैर महद को परमिशन मिल गई कि चलो नहा लो आप, लेकिन बड़ी सेफ्टी के साथ। मैं वो मेरे हस्बैंड जो है वो खड़े देखते रहे, क्योंकि बाकी बच्चे शरारत में भी कोई ऐसी कोई हरकत ना कर दें।
जी मेरा बेटा जो है नहाने के लिए बहुत बेचैन है यहाँ पे। यहाँ अच्छा खासा टाइम लगा दिया बच्चों ने, नहाते रहे, वापस तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे यहाँ से। मम्मा हमने अभी और नहाना है। अभी तो महद को देखिए अभी अपने ज़रूरी जितना कागजात ना निकाल रहा, जेब में से पैसे थे, मेरे कीज़ वगैरह थी इसकी जेब में, वो निकाल रहा था। आखिरकार मेरे बच्चे ने जंप लगा ही दी पानी में। ज़्यादा गहरा नहीं था तो इसलिए अब मैंने हाथ रखा था, क्योंकि मैं डर रही थी, क्योंकि इससे पहले मेरे बेटे ने कभी स्विमिंग की नहीं है इस तरह से पानी में। तो हस्बैंड मेरे कहते कि सर गीला कर लो, क्योंकि पूरी बॉडी जो होती है वार्म होती है, सर आपका भी जाहिर सी बात है, तो पूरी बॉडी गीली हो तो सर भी ज़रूर गीला करना चाहिए। हो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि मेरा बच्चा कितना हैप्पी है इस वक्त। बहुत खुश था मेरा बेटा नहाते हुए। गर्मी बहुत थी, जाहिर सी बात है, गाँव के इलाके काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी खुले खुले होते हैं, तो जब हवा चलती है तो खैर हवा भी बहुत लगती है। जी आयशा ईमान, आयशा भी नहाने का दिल कर रहा था कि मम्मा मैंने भी नहाना है। ईमान को ज़बरदस्ती इसके पापा ने पानी में उतार दिया कि चलो ईमान आप भी नहाओ। पहले तो वो डरती रही कि नहीं मम्मा मुझे डर लग रहा है, लेकिन जब जैसे ही वो पानी में खेलना शुरू हुई तो फिर तो बस मैंने बाहर नहीं निकलना। पानी का प्रेशर इतना था कि आयशा को आपने देखा होगा प्रेशर से एकदम पीछे आ गई है ये, तो पानी का इतना प्रेशर था। ये सर गीला कर रहे हैं इसका। मेरी आयशा ने बहुत एंजॉय किया। पहले तो पानी में जा नहीं रही थी और फिर वापस जाने का नाम नहीं ले रही थी। खैर हमने आपको दिखाया गांव का माहौल, गांव की चीज़ें, गांव के लोग, जितना मैं आपको दिखा सकती थी। बाकी मैं आपको मिलवाऊंगी बच्चों से। शानी, अबू बकर, यहाँ भी लगाओ, हमारी भी आए थे, हम थोड़े फेमस हो जाए। जी ये तो टाइम काफ़ी हो गया था, तो अम्मी जो कह रही थी कि चले वापस चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, हमने वापस शहर आना था, सिटी में आना था हमने गांव से निकल के। तो वहाँ से हम निकले, एंजॉय किया बच्चों ने बहुत, हमने बहुत एंजॉय किया, गांव बहुत अच्छा था। जी ये है मेरे साथ उस मोहल्ले के बच्चे जो कन्वर्सेशन कर रहे थे मेरे साथ। पीछे मेरे हस्बैंड है। जी आई होप आपने भी जो है मेरे साथ एंजॉय किया होगा बहुत। ये जी उन्होंने घर में जो है पैरट्स पाले हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्मेल फैला गए।